5 साल का हो और आपका एक जो भाई है, छोटका जो भाई है, ये आपका कितना साल का है? सपोज दैट ये 2 साल का है। कितना साल का है? 2 साल। अब आपका मामा जी आ गए, आपका मामा जी, मटेरियल अंकल, आपका मामा जी आए बहुत दिन के बाद, और मामा जी जो हैं वो एक पैकेट लड्डू लाएं या तो एक पैकेट रसगुल्ला लाएं। दोनों जो बचवन था वो संडे था। अब संडे जब था तो ये दुइयो खेल रहा था घर के आंगन में। जैसे इसका मामा जी आया, ये दुइयो, तो चलो भाई, तो आज का वीडियो बड़ा दमदार होने वाला है। आज जो है हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर सीखने वाले हैं, और ईथर का नाम लिखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का हाथ पांव फूलने लगता है, वो भूल जाता है। सपोज डैट इसको इस तरह से दे दिए कि बाबू इसका नाम लिखो, या फिर दे दिए CH3OCH3 इसका नाम लिखो, तो बच्चा डरने लगता है, बोलता है कि सर ये बिचवा में आगे हमको डर लगता है। आपने सिखाए थे कि CH3 CH2 और CH3 है। अगर इसमें कार्बन पूरा लगातार है तो इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो 3 को हम लोग बोल देते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देते थे एन, तो इसका नाम हो जाता था प्रोपेन। आप ही बताए थे कि गणेश सर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें कार्बन की संख्या 2 गो है, तो इसको लिखते हैं ईथ, और डबल बॉन्ड लगता है ENE, तो इसका नाम होता था इथीन। सर आप ही बताए थे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, सपोज दैट इस तरह से है। अब इसमें कार्बन की संख्या है 2, तो 2 को बोलते हैं ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड है सर तो हम लोग लिखेंगे YNE, तो इसका नाम हो जाता था इथाइन। क्या नाम हो जाता था बालक? इथाइन। लेकिन सर ये बिचवा में जो लड्डू घुस जा रहा है, ये लड्डू हमको तकलीफ दे रहा है, इससे हम नहीं लिख पा रहे हैं। समझो एक कहानी समझाते हैं, अभी आपको मजा आने वाला है। देखो बालक, देखो तुम छोटा हो, एक देखो तुम हो, ये देखो तुम जो हो वो, तुम मान लो कि तुम 5 साल का हो। कितना साल का है? 5 ईयर का, 5 साल का हो, और आपका एक जो भाई है, छोटका जो भाई है, ये आपका कितना साल का है? सपोज दैट ये 2 साल का है। कितना साल का है? 2 साल। अब आपका मामा जी आ गए, आपका मामा जी, मटेरियल अंकल, आपका मामा जी आए बहुत दिन के बाद, और मामा जी जो हैं वो एक पैकेट लड्डू लाएं या तो एक पैकेट रसगुल्ला लाएं। एक पैकेट लड्डू लाएं और फिर एक पैकेट रसगुल्ला लाएं। अब ये जो लड्डू है रसगुल्ला है, तो ये समझो कि आप 5 साल के हो, आप 2 साल के हो। अब ये दोनों जो बचवन था वो संडे था। अब संडे जब था तो ये दुइयो खेल रहा था घर के आंगन में। जैसे इसका मामा जी आया, ये दुइयो बचवन जो है हड़बड़ा के घर घुस गया, एकदम अंदर घुस गया दरवाजा के अंदर। अभी बचवन जब इसका मामा जी आंगन में बैठा और लड्डू का पैकेट रखा, तो ये लड्डू का पैकेट जो है अब किसको देगा? ये 5 साल के बच्चा को देगा कि 2 साल के बच्चा को देगा? तो ये जो लड्डू का जो पैकेट आया है, ये जो लड्डू का पैकेट आया है, इसका मामा जी जो है छोटा बच्चा के हाथ में देगा। लड्डू का पैकेट छोटा बच्चा के हाथ में देगा, क्योंकि अगर ये बड़का बचवा के हाथ में लड्डू का पैकेट मिल गया तो ये छोटका बचवा रूस जाएगा, ये रूस जाएगा और कांदने लगेगा, भाग जाएगा उधर। लेकिन इसी के हाथ में लड्डू का पैकेट मिल जाएगा तो ये बचवा मुस्कुराने लगेगा, हंसने लगेगा। और ये बड़का को नहीं मिलेगा तो ये बड़का जो 5 साल है वो समझदार है, वो जानता है कि यार ये लड्डुआ जो हमारे भाई को मिलल है, छोटका भाई को, तो ये लड्डुआ तो हम भाई साहब पैकेटवा हम ही खोलेंगे और हम इसको खिलाएंगे और हम भी खा लेंगे। तो ये बचवा तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये बचवा क्या है? रूस जाएगा। तो देखो आपको यही काम करना है बाबू, यही काम करना है। यहां क्या करना है देखो, जब आप ईथर का नाम लिखोगे ना, तो ईथर देखो बीचवा में ऑक्सीजन है, बीचवा में एक लड्डू है, इस साइड भी कार्बन का चेन है, इस साइड भी कार्बन का चेन है। बात समझो, एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज दैट दे दिए यहाँ CH3 CH2, यहाँ दे दिए वो, और यहाँ दे दिए CH3। अब बेटा देखो इसमें तो पूरा कार्बन तो है नहीं, बीच में आपका आ गया है ऑक्सीजन, बीच में कौन आ गया है? ऑक्सीजन। अब तो कैसे करोगे? तो देखो ये साइड जो है, लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और राइट साइड में जो है बेटा नंबर ऑफ कार्बन 1 है। नंबर ऑफ कार्बन इधर 2 है और इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है। अब क्या करोगे समझो, अब क्या करोगे समझो। अभी क्या बताएं कि अगर आपका मामा जी आए हैं, नाना जी आए हैं, या तो पिताजी कमा के आए हैं बाहर से, आप 2 भाई हो, आप 2 भाई हो, एक छोटका है 2 साल का और बड़का है 5 साल का, तो लड्डुआ पैकेटवा किसको मिलेगा? छोटका के हाथम। अगर छोटका हाथम नहीं मिला तो रूस जाएगा। तो इसी तरह से देखो यहाँ जो लड्डू है, लेकिन इधर जो है छोटका बचवा है, एगो है, इधर 1 साल का बच्चा है, इधर 2 साल का बच्चा है, तो ये कम समझदार है ना। तो कम समझदार है, जिस तरह से इसको लड्डू दे रहा था उसको दे देना लड्डू, उसको दे देना लड्डू, और जिसको देगा लड्डू उसके साथ लगा देना ऑक्सी। क्या लगा देना? ऑक्सी। अब देखो एक गो कार्बन है तो एक कार्बन को लड्डू दिए, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मिथ, और इसको लड्डू दिए, ऑक्सीजन दिए, तो अगर पीछे लगा देंगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी। मजा आ रहा है? अब नाम लिखने सिखाते हैं, देखना किरण धूल उड़ा दोगे। जैसे सपोज डैट अभी क्या बोले कि नोमन ऑफ
नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर सीखने वाले हैं। ईथर और नाम लिखने के लिए जो इसका पैटर्न होगा बेटा, इसका जो पैटर्न होगा वो होगा अल्कोक्सी अल्केन के रूप में। किसके रूप में होगा? अल्कोक्सी अल्केन के रूप में। अब बेटा प्यार से देखो, अभी बताएं कि दो गो बच्चा है, देखो ये लड्डू का पैकेट है और यहाँ दो गो बच्चा, इधर भी 1 साल का है और इधर भी 1 साल का है। अब दुइयो छोटे छोटे हैं तो किसी दुइयो खिलाए रहा था तो किसी को दे दोगे, दुइयो खाने लगेगा, तो एक को दे दो, किसी को लड्डू दे दो। तो जिसको लड्डू दोगे तो उसका नाम देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है मीथ, और इसको लड्डू दे दिए तो इसका नाम लग जाएगा ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी। अब देखो इधर कितना कार्बन है? एक कार्बन, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मिथ, और बेटा सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा ये या नी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। अब इसी तरह से बाबू यहाँ देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लड्डू है, यहाँ पर एक लड्डू है और इधर एक कार्बन है, इधर दो गो कार्बन है। तो देखो अभी क्या समझाएं कि अगर आप लड्डू लेके आपका मामा जी आए तो लड्डू किसको मिलेगा? छोटका को कि बड़का को? छोटका को। तो छोटका दे दिए लड्डू, छोटका दे दिए लड्डू। अब लड्डू दे दिए, छोटका 1 साल का है और एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। और इसको लड्डू दे दिए तो इसके पीछे लग जाएगा ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा बाबू? मिथॉक्सी। ओके बेटा। अब देखो यहाँ 2 कार्बन है, कितना कार्बन है? 2 कार्बन, और 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग ईथ। क्या बोलते हैं? ईथ। और जब ईथ बोल देंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसन है? सिंगल, और सिंगल बॉन्डवा है तो बेटा लग जाएगा ये एन ई, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। मजा आ रहा है ना? तो हाँ बोलो ना। देखो भाई, तो इसी तरह से इसमें नाम लिखोगे, इसमें अगर नाम लिखोगे तो कैसे लिखाएगा समझो। अभी तो बीचवा में नहीं है, यहां झूल गया बाबू, देखो नीचे झूलल है। अब नीचे झूलल है, देखो ये तो ये मेन कार्बन चेन बनेगा कितना। अब इसमें नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, ब्रांच ने आ गया, ये सीधा था कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच आ गया। तो ब्रांच है तो क्या बोले थे कि सबसे पहले लंबा चेन चुनना, तो लंबा चेन आयुपेक नाम लिखने के लिए लंबा चेन चुनना, तो लंबा चेन चुन लिए, लंबा चेन चुन लिए। अब लंबा चेन बाबू चुन लिए तो कितना हो गया? 1 2 3 4। अब देखो ये जो रसगुल्ला है, ये जो लड्डुआ है, ये लड्डुआ एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के साथ ही चिपकल है, और दो कार्बन का क्या होता है? ईथ होता है। क्या? दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ईथ। और इसके साथ लड्डुआ चिपका दिए हैं तो इसका पीछे लग जाएगा ऑक्सी, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी। मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। अब बेटा देखो इसका नाम हो गया इथॉक्सी, ये बन गया ब्रांच। अब नंबरिंग करने से करें गणेश सर, तो बेटा नंबरिंग करने से करो इधर से नजदीक आएगा। अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 नंबर में झूलल है, अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 नंबर में झूलल है, तो नजदीक किधर से होगा? लेफ्ट साइड से। तो बेटा नंबरिंग होगा लेफ्ट साइड से, इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3 और बेटा इसको मानेंगे 4। ठीक है, मजा आ रहा है? तो देखो दो में झूलल है लड्डुआ, तो लिख देंगे कि दो पर झूलल है इथॉक्सी, दो पर झूलल है इथॉक्सी। और टोटल कितना कार्बन है? टोटल कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 को हम लोग बोल देंगे ब्यूट, 4 को हम लोग क्या बोल देंगे? ब्यूट। और बेटा देख लो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड है सिंगल, तो गणेश सर लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा बाबू, मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। अब देखो, अब बोलोगे कि गणेश सर आप तो ये क्वेश्चन में हमको फंसाइए दिए जी, ये क्वेश्चन में बड़ा हार्ड है। नहीं बाबू हार्ड नहीं है, समझो समझो, इसमें भी लंबा चेन चुनना है। तो लंबा चेन देखो, इधर जाओगे तो 1 2 का बनेगा, इधर जाओगे तो 1 2 3 का बनेगा, तो ये बन गया आपका लंबा चेन, ये बन गया लंबा चेन। अब देखो यहाँ एक कार्बन बाहर में निकल गया, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मीथ। और जब भी ब्रांच बनेगा तो YL पीछे लगा देना, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। और बेटा यहाँ देखो दो गो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, और यहाँ देखो लड्डू चिपकल है तो इसका नाम हो गया ऑक्सी, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। क्या हो गया मुन्ना? इथॉक्सी। क्या नाम हो गया? इथॉक्सी। अब गणेश सर नंबरिंग करने से करें जी, आप तो पहला चेनवा तो चुनवाई दिए, लेकिन हम नंबरिंग करने से करें ऊपर से कि नीचे से? बेटा देखो किधर से नजदीक है। अब यहां से देखो नीचे से जाओगे तो 1 2 नंबर में बैठाया, और ऊपर से भी आओगे तो 1 2 नंबर में बैठाया, तो नंबरिंग करने से करोगे कहीं से भी कर लो ना। अगर आपका समझो स्कूल जाने का रोड एक इधर से भी 2 किलोमीटर है और इधर से भी 2 किलोमीटर है, किधर चल जाओ। अब एक तरफ से 5 किलोमीटर है और एक तरफ से 2 किलोमीटर है, किधर से जाओगे? 2 किलोमीटर से। अब दोनों दने रोड़वा एकदम सेम है, बराबरी दूरी है, कहीं से भी चल जाओ, है कि नहीं? ठीक है चलो, तब इसका अब नाम लिखोगे तो कैसे लिखाएगा? नाम हो जाएगा देखो, पहले E आता है कि पहले M आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है बाबू, ब्रांच का नाम प्रीफिक्स जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो देखो दो पर है इथॉक्सी, तो लिख देंगे कि दो पर है इथॉक्सी, दो पर है इथॉक्सी, और दुए नंबर पर है मिथाइल, तो लिख देंगे कि दुए नंबर पर है मिथाइल, 2 नंबर पर इथॉक्सी, 2 नंबर पर मिथाइल। ब्रांच खत्म हो गया। अब बेटा देख लो मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना है? 3 गो है, तो 3 को हम लोग बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं?
प्रोप। और बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसन है, बॉन्डवा है सिंगल, तो लग जाएगा ANE, तो हो जाएगा 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल और आपका हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा मुन्ना, प्रोपेन। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो हाँ बोलो। और अपना कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट बॉक्स आपका है, और आप में उसमें लाल दिल भेज सकते हो, नहीं समझ में आया तो काला दिल भेज दो, है ना, या फिर उदास वाला इमोजी भेज दो। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ भी देखो बीच में लड्डू आ गया, बीच में क्या आ गया, लड्डू आ गया। अभी आपको बोले कि देखो इधर भी 2 गो कार्बन का चेन है, इधर भी 2 गो कार्बन का चेन है, दुइयो सेम है। अब मामा जी आपका लड्डू लेके आए हैं और 2 गो जुड़वा बच्चा पैदा होता है, ऐसा थोड़ा कि 2 पैकेट ले लेगा, अरे एक पैकेट ले लेगा। अब दुइयो बचवा एक दिन खेल रहा था, किसी एक बचवा का हाथ हम दे दिया, है कि नहीं, एक बचवा का हाथ हम दे दिया, बोला जा दुइयो बेटा बैठ के खा लेना, है ना, तो यही काम होगा। अब दुइयो तरफ कार्बन की संख्या सेम है तो किसी को भी लड्डू दे दो, इसको दे दिए लड्डू। अब बेटा देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, 2 गो, तो 2 को बोलते हैं ईथ, और इसको लड्डू दे दिए तो इसके पीछे चिपक जाएगा ऑक्सी, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। क्या नाम हो गया, इथॉक्सी। अब इधर देखो लेफ्ट साइड में कार्बन की संख्या कितना है, लेफ्ट साइड में कार्बन की संख्या गणेश सर 2 गो है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे ANE, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो गया मुन्ना, इथॉक्सी इथेन। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो हाँ बोलो। इसी तरह से पूरा देसी भाषा में सिखाने वाले हैं, ये जो आप कभी भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे, हमको जहां तक आशा है कि आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। चलो तो इस साइड वाला मिटाते हैं, 2 क्वेश्चन और करवाते हैं बॉन्ड लाइन वाला। किसका करवाएंगे, बॉन्ड लाइन वाला। बॉन्ड लाइन में भी बचपन को दिक्कत होता है, चलो थोड़ा बॉन्ड लाइन वाला कर लेते हैं। बॉन्ड लाइन में कभी कभी दिक्कत होता है, अरे तुम ही लोग जो है भाई साहब साइंस पढ़ के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, है कि नहीं, साइंटिस्ट बनोगे, कुछ रिसर्च करोगे, अब्दुल कलाम बनोगे, तो भाई साहब आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे बनोगे। आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, एकदम ईजी लगना चाहिए, लगना चाहिए कि यार हम पढ़ने नहीं खिलाए ला रहे हैं, एकदम खेल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं, पूरा एकदम देसी भाषा में सीखो। जैसे देखो बाबू, जैसे इस तरह से दे दिया क्वेश्चन, यहाँ दे दिया लड्डू और यहाँ दे दिया क्वेश्चन, बोले रे इसका नाम लिखो, क्या करो, इसका नाम लिखो, तो इसको देख के बहुत बचपन डर जाता है, बहुत बचपन डर जाता है। आपको सिखाए थे कि देखो जब टेढ़े मेढ़े रहेगा ना तो इंडिंग पॉइंट में कार्बन रहता है, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, सपोज डैट इस तरह से दे दिए, तो जहाँ इंडिंग पॉइंट है, जहाँ पर इंडिंग पॉइंट है वहाँ भी कार्बन आएगा, और बेटा जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट है वहाँ भी आपका कार्बन आएगा, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहाँ से जो कार्बनवा ये तो ऑक्सीजनवा में जुड़ल है, तो यहाँ देखो इधर कार्बन की संख्या 1 गो है, और इधर देखो कार्बन की संख्या देखो यहाँ जुड़ल है तो एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है कि नहीं। आप देखो अभी क्या बोले, इधर जो है कार्बन की संख्या 2 गो है और इधर कार्बन की संख्या 1 गो है, तो लड्डू जब लेके जाओगे तो किसको दोगे, छोटका को कि बड़का को, छोटका को, तो ये छोटका के साथ दे देंगे लड्डू, क्या दे देंगे, लड्डू, तो इस ये बन जाएगा लड्डू, है ना, इसके साथ ऑक्सी लगेगा, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के साथ ऑक्सी लगेगा, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, तो इसका नाम हो जाएगा मीथ, और लड्डू इसको दिए तो इसका पीछे लग जाएगा ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा बेटा, मिथॉक्सी। और बेटा देखो इधर प्यार से देखो, ये देखो लेफ्ट साइड में 2 गो कार्बन है और 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो बेटा लगा दो N, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथेन। मजा आ रहा है। चलो अगर सपोज डैट आपको ये दे दिए, यहाँ दे दिए आपको लड्डू, यहाँ दे दिए आपको लड्डू, बोले बाबू इसका नाम लिखो, बचपन डरने लगता है कि यार सर ये जोकटी जैसन टेढ़े मेढ़े क्या है, ये रस्सी जैसन, इस समुद्र में जो लहरवा आता है तो ये लहरवन जैसन क्या है, हमको नहीं धस रहा है। अरे अभी बोले कि जब भी इथर का नाम लिखना है तो बाबू एक को बना देना ऑक्सी और एक को अल्केन, छोटका बड़का को चिन्हना है। तो देखो इधर जो है राइट साइड में 1 गो कार्बन है, राइट साइड में 1 गो कार्बन है, लेफ्ट साइड में 1 गो 2 गो और 3 गो, 3 गो कार्बन है। कितना कार्बन है मुन्ना, 3 गो। अब बेटा देखो अभी क्या बोले कि लड्डू किसको मिलेगा, छोटका को कि बड़का को, लड्डू मिलेगा छोटका को, ठीक है समझ गया। तो यहाँ इसको मिल गया लड्डू और इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, और इसको लड्डू लग गया तो इसका हो जाएगा ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी। और इधर देखो 1 2 3 कार्बन है मुन्ना, तो 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप, और बेटा सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। मजा आ रहा है। चलो जी, अगर सपोज डैट इस तरह से दे दिए आपको, इस तरह से दे दिए, बोले बाबू इसका नाम लिखो, यहाँ पर दे दिए, यहाँ टावर खड़ा कर दिए, यहाँ क्या कर दिए, इस तरह से लिख दिए। अब जैसे ही बचवन देखता है क्वेश्चन में तैसे ओकरा हाथ पाँव पूरा फूलने लगता है, रख बकाने लगते हैं कि सर ये कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें, कहाँ ऑक्सी लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, कुछ हमको नहीं धस रहा है। अरे टेंशन नहीं,
टेंशन नहीं लो। देखो यहाँ बीच में ऑक्सीजन है, इधर देखो इधर 2 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है 2 कार्बन, और इस साइड में देखो कितना कार्बन है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। एगो 2 साल का बच्चा है, देखो इधर 2 कार्बन है तो मान लो कि 2 साल का बच्चा है, और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो समझ जाओ कि ये 7 साल का बच्चा है। लड्डू किसको मिलेगा, लड्डू किसको मिलेगा, छोटा बच्चा को मिलेगा। तो छोटा को दे दिए लड्डू, क्या दे दिए लड्डू। अब बड़ा जो चेन है उसको अल्केन मान लेंगे, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने से होगा बाबू, नंबरिंग होगा जरने से ही झुल्ला नजदीक पड़ेगा। इधर से 1 2 3 नंबर में मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर में मिल रहा है, तो नजदीक किधर से पड़ रहा है, राइट साइड से नंबरिंग होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया 7। तो देखो 3 पर झूलल है तो लिख देंगे 3 पर झूलल है, और 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, तो हो गया ईथ, और अकठिन ऑक्सीजन चिपकल है तो इसका नाम होगा ऑक्सी, तो हो गया आपका 3 पर इथॉक्सी। क्या हो गया मुन्ना, 3 पर हो गया इथॉक्सी। और बेटा प्यार से देखो टोटल कार्बन की संख्या कितना है 7, तो 7 को हम लोग बोलते हैं हेप्ट। और देखो 100 से सिंगल बॉन्ड है मुन्ना, 100 से सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है बाबू तो लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो गया 3 इथॉक्सी मिथ हेप्टेन, 3 मिथॉक्सी सॉरी 3 इथॉक्सी हेप्टेन। आई होप आपको मजा आया होगा, और 3 को आपको होमवर्क देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो भाई चलो, तो यहाँ दे दिए CH3 CH, यहाँ दे दिए CH, यहाँ दे दिए CH3, और यहाँ भी चिपका दिए हैं OCH3, और यहाँ भी चिपका दिए OCH3। ये आपका होमवर्क है, क्या है मुन्ना, होमवर्क है। बेटा देखो ये वाला भी आपको दे दिए हैं, और यहाँ आपको चिपका दिए हैं वो, और यहाँ दे दिए टावर, यहाँ दे दिए टावर, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 देखो मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, अगर आपको दे दिए CH3, यहाँ दे दिए CH, यहाँ दे दिए OCH3, और यहाँ दे दिए CH3, तो ये जो 3 को क्वेश्चन आपको दिए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट का आपका इंतजार रहता है। जो आपको मतलब आपसे जो गलती हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़ते हैं, फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। और अगर लगता होगा कि यार गणेश सर आप जो ये कहानी बताएं इससे बेहतर कहानी हम जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।